मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की पावन रचना तिलंग काफी के अंदर शब्द की आरंभता की थी। केवल काल ही करतार, केवल अकाल पुरख परमात्मा जो काल है, जो काल का भी काल महाकाल है, वह करतार का अर्थ है सब वस्तुओं को, पदार्थों को, संसार को और ब्रह्मांड को रचने वाला, करने वाला, बनाने वाला है। वह ऐसा अद्वैत है, निर्गुण है। उसके बारे में कहा गया कि फिर उसको ऐसी कौन सी विपदा पड़ी कि आके पथ सारथी रत हुए, अर्जुन का उसको सारथी बनना पड़ा। अर्थात जितने भी अवतार इस संसार में हुए हैं, उन अवतारों में भी परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है, लेकिन वह स्वयं परमात्मा नहीं है। परमात्मा अलग है, देवते अलग है, अवतार अलग है। इन सभी में उस अकाल पुरख परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है। आज उसके आगे के जो विचार गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं, उन पंक्तियों के हम विचार करेंगे। वही शब्द निरंतर चल रहा है। आगे गुरुदेव जी कथन करते हैं, तात मातना जात जाकर पुत्र पौत्र मुकंद। इसका अर्थ यह है कि तात मात, तात का अर्थ है पिता। जिस परमात्मा का कोई पिता भी नहीं है, और मात, जिस परमात्मा की कोई माता नहीं है, अर्थात वह माता पिता के संजोग से बना हुआ परमात्मा कोई हस्ती नहीं है। वह माता पिता के भी संजोग से ऊपर है, निर्लेप है। न जात जाकर, उसकी अपनी कोई जाति नहीं है, जाति व्यक्ति की है। संसार में आकर के हम विभिन्न जातों में बट गए हैं, संप्रदायों में बट गए हैं, लेकिन अकाल पुरख परमात्मा का ना कोई संप्रदाय है, ना कोई जात है। जाकर, जाकर यानी जिसकी, जिस परमात्मा की कोई जात नहीं है, कोई पांत नहीं है, और जिसका कोई पिता नहीं है और कोई माता नहीं है। पुत्र पौत्र मुकंद, और जिसका कोई पुत्र भी नहीं है, पिता भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है। और फिर पौत्र, पौत्र का अर्थ है पुत्र का पुत्र, पोतरा जिसको हम कहते हैं। ना पुत्र है ना पौत्र है, वह मुकंद, मुकंद यानी मुक्ति को देने वाला ऐसा परमात्मा है जिसके माँ और पिता नहीं है, यानी जो माता पिता से पैदा नहीं हुआ है, जिसकी कोई जात नहीं है, बेटा पुत्र भी नहीं है, पौत्रा भी नहीं है, ऐसा दाता मुकंद। मुकंद यानी मुक्ति को देने वाला ऐसा प्रभु परमात्मा इन सब चीजों से, इन सब बंधनों से वह स्वयं मुक्त है। फिर कहते हैं, कौन काज कहावेंगे ते आन देव के नंदन। कौन काज कहावेंगे ते आन देव के नंद। फिर वो क्या कारण है, किस कारण से वह परमात्मा संसार में आकर के अपने आप को देवकी का नंद, देवकी का नंद अर्थात कृष्ण भगवान, भगवान कृष्ण में भी भले ही शक्ति उस अकाल पुरख की है, लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि परमात्मा अजोनी है, स्वयंभू है, इसीलिए वह किसी के गर्भ में भी नहीं आ सकता। इसलिए कहते हैं, कौन काज कहावेंगे ते, किस प्रकार के कारण से वो अपने आप को कहाएंगे आन, आकर के इस संसार में, देवक नंद, देवकी का पुत्र अर्थात कृष्ण। अकाल पुरख परमात्मा क्यों आकर के यहाँ पर संसार में देवकी का पुत्र अपने आप को कहाएंगे, एक व्यंग है, अर्थात नहीं कहाएंगे। आगे कहते हैं, देव दैंत दिशा विसा जह कीन शरम पसार। जिस परमात्मा ने देव और दैंतों को बनाया, कृष्ण भगवान देवता के श्रेणी में है, अवतार के श्रेणी में है, लेकिन उस देव को भी उस अकाल पुरख परमात्मा ने, जो एक ही है, जो ओंकार स्वरूप है, जो नाद है, जो वेद स्वरूप है, वह परमात्मा जिसने देव और दैंतों को बनाया, दिशा और उपदिशा, दिशा विशा, दिशा अर्थ चारों दिशाएं, विशा का अर्थ है उन चारों दिशाओं के चार कोने में जो दिशाएं हैं, जिसको उपदिशा कहा जाता है।
दिशाओं का और उपदिशाओं का निर्माता भी परमात्मा है। जह कीन सरब पसार, आकर के जहाँ पर संसार में इतने चीजों का उसने पसारा किया है। सर्व पसार का अर्थ है सारे ब्रह्मांड को बनाया, दिशाओं को बनाया, उपदिशाओं को बनाया, देवताओं को बनाया और दैत्यों को बनाया। ऐसे परमात्मा को हम अगर छोटे शब्द में उपमा करें तो वह निरर्थक होती है। इसका स्पष्टीकरण आगे गुरुदेव जी कथन करते हैं, कौन उपमा तौन को मुख लेत नाम मुरार। ऐसे विशाल बेअंत परमात्मा की उपमा कैसे की जा सकती है? अगर हम उसको कह रहे हैं कि वह मुरारी है, वह राम है, वह कृष्ण है, अगर ऐसे शब्दों को हम परमात्मा के लिए उपयोग में ला रहे हैं तो गुरुदेव जी कथन करते हैं, कौन उपमा तौन को, ऐसे परमात्मा की उपमा नहीं होगी। उसको कृष्ण कहने से परमात्मा की उपमा नहीं होगी, उसको राम कहने से भी उपमा नहीं होगी, उसको किसी और प्रकार के अवतारों के नाम लेकर याद किया जाए तो भी उपमा उसकी नहीं होगी। मुख लेत नाम मुरार, अगर मुरारी मुर दैंत का बैरी कृष्ण भगवान अगर कह दे कि कोई कहें कि कृष्ण भगवान ही अकाल पुरख है, ऐसा कहने से अकाल पुरख को हम छोटा कर रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं। इसलिए किसी भी अवतारी पुरुष के नाम से हम परमात्मा को अकाल पुरख है ऐसा कह के नहीं पुकार सकते। अगर पुकारेंगे तो वो उसकी उपमा नहीं होंगी, उसका तिरस्कार होगा, उसका छोटापन होगा। ऐसी प्यारी और सुंदर विचार गुरुदेव महाराज जी ने इस शब्द में रखी है। यहाँ शब्द के विचार की समाप्ति है, पूर्ण विराम है। आगे नवा शब्द आरंभ होगा, उसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। गुरु राखा।